हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और अगर आप लोग मेरे चैनल को कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं देन आपको ये बात पता होगी कि मेरा मार्टिन का रिव्यू टेक डाउन कर दिया गया था कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर। उस कॉपीराइट स्ट्राइक को मैंने प्रॉपर्ली लीगली चैलेंज किया, वो चैलेंज मैं जीता और उसके बाद मेरा मार्टिन का रिव्यू जो हटा दिया गया था कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसको रीइंस्टेट करवाया। उस रिव्यू के फॉलो अप में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और उस वीडियो में मैंने एक पर्टिकुलर बात बोली थी और वो बात ये थी कि कुछ इनक्रेडिबली इन्फ्लेटेड ईगो वाले प्रोडक्शन हाउसेस अपनी बनाई गई खराब फिल्मों के जेन्युइन रिव्यूज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एंड this is exactly what S&W is doing with his recent film B4 and it is only getting worse day by day। पहले इन्होंने सूरज कुमार को स्ट्राइक पे स्ट्राइक देकर मजबूर कर दिया रिव्यू ना डालने के लिए फिल्म का। फिर इन्होंने ये स्ट्राइक अटैक किया दीक्षा शर्मा पर जिनका चैनल है फिल्मी इंडियन और नियरली इतना जबरदस्त किया ये स्ट्राइक अटैक कि उनका चैनल ऑलमोस्ट खत्म होते होते बच गया। और ये सब करने के पीछे इनका मोटिव क्या है? वो मोटिव ये है कि हम इनके बनाए गए गोबर को गुलकंद बोले और अगर नहीं बोलेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक की धमकियां मिलेंगी। एट दिस पॉइंट ये प्रोडक्शन हाउसेस आउटराइट गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। फिल्म बनाते हैं ये खराब और डेस्परेशन में आकर गुस्से के अंदर क्या करेंगे, उस रिव्यूअर को या फिर मल्टीपल रिव्यूअर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक मार के डराएंगे और इस चीज को एक ट्रेंड बना देंगे। और जब यूट्यूब रिव्यूअर्स उनके जेन्युइन रिव्यूज देते हैं तो ये उनको टैग कर देते हैं कि नेगेटिव रिव्यू दे दिया। जनता इनकी फिल्म खुद देखने नहीं जाना चाहती, लेकिन ये केस ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के सामने कि भैया यूट्यूब रिव्यूअर्स के रिव्यूज की वजह से जनता नहीं देखने जाना चाहती हमारी फिल्म। कोई भी सेंस या फिर लॉजिक है इस बात में? जनता में अपना भी दिमाग है ना, पब्लिक को पता है, दिखता है कि क्या बनाया है क्या नहीं। इन्हीं सारी चीजों के चलते आज इस वीडियो में मैं इस पूरे कॉपीराइट माफिया को कॉल आउट तो करूंगा ही, बट एट द सेम टाइम B4 के कलेक्शन, टिकट बुकिंग और प्रमोशनल मैनिपुलेशंस के बारे में भी बात करूंगा। क्योंकि एक तरफ ये कॉपीराइट आफ्टर कॉपीराइट देके जेन्युइन रिव्यूज को उतरवा रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिखा रहे हैं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है व्हाइल द फैक्ट रिमेन्स फार फार फ्रॉम इट। एंड माइंड यू, सिंस ये लोग इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि कॉपीराइट का बेसिस ढूंढने के लिए पोस्टर और इमेजेस तक को वीडियो के अंदर ट्रैक करते हैं, तो इस वीडियो में मैं कंटेक्चुअली बात करूंगा और इनका जनरेटेड कोई भी एसेट यूज नहीं करूंगा। अगर ये वीडियो आने वाले दिनों में गिरा दी जाती है तो आपको दिख तो जाएगा ही कि चैनल से वीडियो एब्सेंट है। अगर नहीं पता लगेगा तो मैं बता दूंगा। और अगर आने वाले दिनों में मुझे लीगली हरास करा जाता है तो नंबर 1 मैं उसके लिए बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हूं, लेकिन नंबर 2 ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे लीगली हरास करा जा रहा है ताकि व्हेन देयर नेक्स्ट फिल्म कम्स यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस कॉपीराइट लॉ के लूप होल के बारे में जिसको ये प्रोडक्शन हाउसेस दिन दहाड़े एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट फर्दर अडू इन ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो सबसे पहले नजर डालते हैं B4 के वेरी जेन्युइन, वेरी रियल एंड एब्सोल्युटली नॉट पेड रिटन रिव्यूज पे जो आपको देखने को मिलेंगे IMDb और गूगल रिव्यूज पर। IMDb पे हैं B4 फिल्म के टोटल 80 रिव्यूज। एक अकाउंट नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, हर वो अकाउंट जिसने B4 को 10 on 10 स्टार रिव्यू दिया है वो सारे के सारे नए अकाउंट बनाए गए हैं, पुराने अकाउंट्स नहीं। ये देखो, हर 10 on 10 स्टार जिसने दिया है उसके अकाउंट पे अगर क्लिक करोगे तो वहां पे लिखा आता है दिस इज अ न्यू अकाउंट। इन 80 रिव्यूज में से 27 10 स्टार रिव्यूज हैं। अब इन रिव्यूज में मैं तुम्हें नॉट एट ऑल अ स्कैम दिखाता हूं। अगर आपको याद होगा जब B4 का टीजर आया था तो क्या कह के इस फिल्म को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया था? वो कहा गया था कि ये सस्ता कॉपी है एनिमल और मार्को का। ये बात इस फिल्म के मेकर्स को पता थी और ये सच्चाई इनको इस हद तक चुभ गई, अपने नॉट पेड पॉजिटिव रिटन रिव्यूज ऑन IMDb में ये तक लिखवा दिया कि ये फिल्म एनिमल से ऊपर है या फिर ये मार्को लेवल से भी ऊपर है। ये देखो 100% बेटर देन एक्शन फिल्म्स लाइक मार्को एंड एनिमल। ये देखो नेक्स्ट लेवल मार्को टाइप मूवी। इसके बाद IMDb और गूगल रिव्यूज में इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करवाया यूट्यूब रिव्यूअर्स को जो इस फिल्म का जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ओनली यूट्यूब रिव्यूअर्स स्प्रेडिंग हेट, पब्लिक दोज हु वॉच्ड मूवी लव्ड दिस मूवी, डू नॉट ट्रस्ट दीस ₹2 मूवी रिव्यूअर्स। एक नॉट सो पेड रिव्यू ने तो 10 on 10 स्टार दिया है, लेकिन फिल्म का नाम देखो, स्पेलिंग देखो फिल्म की क्या लिखी है, बैगी, BAGGIE, बैगी। एक जेन्युइन फिल्म लवर और उसके जेन्युइन कमेंट ने तो ये तक बोल दिया कि फिल्म देख लो नहीं तो अपनी लाइफ में रिग्रेट करोगे। कुछ टाइम पहले एक बड़ी जबरदस्त एक्शन फिल्म आई थी जो सपोजिटली 1000 करोड़ रुपया कमाने वाली थी और उसके स्टार कास्ट में एक थे TS भाई साहब के साथ। उसके IMDb जैसे प्लेटफॉर्म पे यूजर जनरेटेड रिव्यूज को कैसे मैनिपुलेट किया गया था ये मैंने एक टूल को, पैराफ्रेजिंग टूल को यूज करके बताया था कि सबकी लैंग्वेज सेम ही दिख रही है। तो B4 वालों ने सोचा ये तो पुराने टैक्टिक हो गए, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक करो ताकि ये पकड़ में ना आए। तो B4 के ये जितने भी पॉजिटिव कमेंट्स तुम्हारे को दिख रहे हैं ना IMDb पर, ये लिखे एक्चुअल ह्यूमंस नहीं है अपनी धीपिटी की इंग्लिश में, लेकिन ये ह्यूमंस कौन है? ये वो मार्केटिंग एजेंसी के ह्यूमंस हैं जिन्होंने नए अकाउंट क्रिएट करे और इनको पैसा मिलता है कि ऐसी फिल्मों
फिल्मों के बारे में नकली न्यूज फैलाई जाए कि ये ब्लॉकबस्टर हो गए, ये वही लोग हैं। IMDb के बाद गूगल रिव्यूज में भी एग्जैक्टली सेम झोल है। गूगल रिव्यूज पे B4 के सारे 5 स्टार रिव्यूज एक फॉर्मेट फॉलो करते दिखेंगे आप। हर 5 स्टार रेटेड कमेंट शुरू होगा B4 यानी कि फिल्म की अप्रिसिएशन से। फैंटास्टिक है, माइंड ब्लोइंग है। फिर इस फिल्म के एक्टर यानी कि TS भाई साहब की एक्टिंग के पुल बांधे जाएंगे तारीफों। इसी के साथ साथ जेन्युइन यूजर जनरेटेड रिव्यूज में यह तक बुलवाने की कोशिश करी गई कि इसके साथ जो फिल्म रिलीज हो रही है यानी कि द बंगाल फाइल्स जो खुद टैंक कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, वो नेगेटिविटी करा रहे हैं इस फिल्म की। ये कमेंट देखो, इसने लिखा है कि बंगाल फाइल्स वाले नेगेटिविटी करा रहे हैं, मुझे भी पैसे दिए थे लेकिन मैंने तो करे नहीं। करियर बेस्ट, ट्राइड वेरी हार्ड। फिर बारी आती है SD और फिल्म की फीमेल को स्टार्स के बारे में, उनके तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। अमेजिंग, टॉप, बेस्ट, हर जगह टूटी इंग्लिश में, नॉट इवन अ सिंगल, प्रोबेबली एक या दो ऐसे मिल जाएंगे तुम्हारे को जो इंपेकेबल इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जो एक्चुअल रिव्यूअर्स ने शायद लिख दिए हो, लेकिन बाकी सारे के सारे जनरेटेड हैं बाय नॉट पेड कमेंटर्स। आई मीन जस्ट हाउ, जस्ट प्लीज टेल मी हाउ कैन यू बी दिस स्टूपिड टू गेट ऑल ऑफ दिस डन। अब मैं आपको बताता हूं वो पब्लिक रिएक्शन और पब्लिक रिव्यू वाली वीडियोस जो दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी जेन्युइन है लेकिन वो जेन्युइन होती नहीं है, उनके बारे में। एक चैनल है जो पब्लिक रिएक्शंस और पब्लिक रिव्यूज करता है, सपोजिडली, मैं इनका नाम नहीं लूंगा और इनकी वीडियो नहीं प्ले करके दिखा पाऊंगा, मन तो मेरा बहुत है लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस वो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन B4 फिल्म का सामान पकड़ के ये जो पहले दिन से झूल रहे हैं वो देखने वाली चीज है। मैं आपको दिखाता हूं इस चैनल के उन लॉन्डो की फोटोज जो पब्लिक बन जाते हैं खुद ही अपनी ही वीडियो में टू गिव अ पब्लिक रिव्यू एंड रिएक्शन। ये और ये एग्जैक्टली वही चीजें जो आपको B4 के IMDb और गूगल रिव्यूज में पढ़ने को मिलेंगी। ब्लॉकबस्टर है, एनिमल से अच्छी है, मार्को से टॉप है। एक ने तो ये तक बोल दिया था, मेरा मन तो बहुत है दिखाने का लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊंगा। बोल ये रहा है कि मैं उन लोगों को मारूंगा जिन्होंने बोला है कि ये कॉपी है मार्को और एनिमल। अब इन टटपूंजियों के B4 के ट्रेलर से लेके B4 पे अभी तक इनके चैनल पे जो भी वीडियो आपको दिखेगी ये उसमें खुद ही पब्लिक बन के खड़े हैं और वहां पे भी स्क्रिप्ट ही फॉलो कर रहे हैं। कहीं ये कपड़े बदल लेते हैं, किसी वीडियो में ये हेयर स्टाइल बदल लेते हैं, किसी में ये चश्मा लगा लेते हैं और इनको लगता है कि लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि 1000 व्यूज से ज्यादा इनके व्यूज आते ही नहीं है, तो लोग नोटिस कैसे करेंगे। और जो भी इन्होंने B4 पे पब्लिक रिएक्शन या रिव्यू की वीडियोस बनाई हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाना, बॉट कमेंट्स हैं सारे, फायर इमोजी वाले, हार्ट वाले, गलत स्पेलिंग में ब्लॉकबस्टर वाले। अब मैं आपको बताता हूं इनके द्वारा मैनिपुलेट करे गए इस फिल्म की कलेक्शन के वो नंबर जो इनकी डेस्परेशन को साफ साफ दिखाते हैं। एंड माइंड यू, ये जो कलेक्शन के नंबर इन्होंने मैनिपुलेट करे हैं कोई बहुत वाइल्डली मैनिपुलेट नहीं करे हैं। एवर सिंस द डे ऑफ द रिलीज ऑफ दिस फिल्म अप अंटिल नाउ हर दिन इन्होंने कुछ अमाउंट को ऊपर नीचे करके दिखाया है और डिक्लेयर किया है अपने इंस्टाग्राम और अदर सोशल्स पे। ये कंपैरिजन मैंने किया बिटवीन द ऑफिशियल कलेक्शन नंबर्स डे वाइज व्हिच दे हैव डिक्लेयर्ड ऑन देयर सोशल मीडिया विद द कलेक्शन नंबर्स ऑफ दिस फिल्म दैट हैव बीन रिपोर्टेड बाय SACNILC व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड फिल्म्स कलेक्शन नंबर्स। ये नंबर्स मैं अपनी जेब से निकाल के नहीं बोल रहा हूं, ये कंपैरिजन है दो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नंबर्स में जिनमें दबा के डिफरेंस है। B4 डे 1 कलेक्शन नंबर 13 करोड़ 20 लाख, SACNILC D1 कलेक्शन नंबर 12 करोड़, डे 1 डिफरेंस 1 करोड़ 20 लाख, डे 2 कलेक्शन 11 करोड़ 34 लाख, SACNILC डे 2 कलेक्शन 9 करोड़ 25 लाख, D2 डिफरेंस 2 करोड़ 90 हजार, डे 3 कलेक्शन 12 करोड़ 60 लाख, SACNILC डे 3 कलेक्शन 10 करोड़, डिफरेंस 2 करोड़ 60 लाख, डे 4 कलेक्शन 5 करोड़ 40 लाख, SACNILC डे 4 कलेक्शन 4 करोड़ 50 लाख, डे 4 डिफरेंस 90 लाख, डे 5 कलेक्शन 4 करोड़ 70 लाख, SACNILC डे 5 कलेक्शन 4 करोड़, डे 4 कलेक्शन डिफरेंस 70 लाख, डे 6 कलेक्शन 3 करोड़ 50 लाख, SACNILC डे 6 कलेक्शन 2 करोड़ 65 लाख, डे 6 कलेक्शन डिफरेंस 85 लाख। तो अगर इस सबको सिंप्लीफाई करके एड अप किया जाए प्रोड्यूसर्स के हिसाब से ये फिल्म इंडिया नेट 50 करोड़ 75 लाख रुपया डे 6 पे ही कमा गई थी। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर SACNILC के नंबर्स को सम अप करें तो डिफरेंस आता है 8 करोड़ का, यानी कि उनके हिसाब से फिल्म डे 6 के एंड तक 42 करोड़ 40 लाख रुपया ही कमा पाई थी। एंड एज वी स्पीक इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के हिसाब से डे 7 पे ये फिल्म खड़ी है 53 करोड़ 74 लाख पे, जो अगेन इज नॉट राइट, क्योंकि डे 7 पे इन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि फिल्म ने 3 करोड़ रुपया कमाया है, जबकि SACNILC के डेटा के हिसाब से सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपया कमाया है। और अभी भी फिल्म 53.74 करोड़ पे नहीं बल्कि 44 से 45 के बीच में ही खड़ी है। ये सारे के सारे नंबर्स, आप मेरे पे भरोसा मत करो, जाके खुद क्रॉस चेक करो, इनके सोशल इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाना, वहां पे हर पोस्टर पे इन्होंने डे वाइज डिक्लेयर कर रखा है, और फिर SACNILC पे चले जाना, ये डिफरेंस तुम्हें खुद दिख जाए। फिल्म के रिलीज से अब तक इनके प्रोड्यूसरों ने जो नंबर्स को रिलीज किया है और जो
जो ऑफिशियल नंबर सैकमिल्क ने रिपोर्ट करे हैं फिल्म की कलेक्शन के, उसके बीच में 8 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर डिफरेंस कंसिस्टेंट है। अब सवाल उठता है कि ये करा क्यों जा रहा है। जहां तक मेरी सोच जाती है वो ये है कि इस फिल्म का रिपोर्टेड बजट है 80 करोड़ और अब फिल्म को 8वां दिन लग चुका है और फिल्म खड़ी है खाली अभी 45 करोड़ पे। अगर ऑफिशियल नंबर्स, इनके नंबर्स के अकॉर्डिंगली, ऑफिशियल नंबर्स के अकॉर्डिंगली जाया जाए, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये कुछ ना कुछ करके ये दिखा देंगे कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 80 करोड़ कमा लिए, लेकिन वो एक्चुअली में 80 करोड़ नहीं कमाई। क्योंकि अगर डे 3 को छोड़ दिया जाए, सिर्फ डे 3 ही एक ऐसा दिन है जहां पे सिंगल डिजिट पॉजिटिव राइज है बुकिंग्स में, बिकॉज इट वाज अ संडे। बाकी सारे दिन सिंस द वेरी रिलीज ऑफ द फिल्म ट्रेमेंडस डाउनफॉल है बुकिंग्स में डे आफ्टर डे। तो मेरे हिसाब से तो ये डेली कलेक्शन में छोटे मोटे टाके इसलिए लगा रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, ताकि ये 80 करोड़ का जो बजट है ये अपना फेस सेव कर सके और ये डिक्लेयर कर सके देखो 80 करोड़ हमने लगाए थे। और थिएट्रिकल रिलीज में, ओटीटी राइट्स की बात नहीं कर रहा मैं, सैटेलाइट राइट्स की बात नहीं कर रहा मैं, थिएट्रिकल रिलीज में ही हमने 80 के पे 80 कमा ली। अच्छा, अगर अब इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी जाए जो ये हर दिन डाल रहे हैं नियरली, उस हिसाब से तो फिल्म ब्लॉकबस्टर है। तो अगर फिल्म इनके हिसाब से ब्लॉकबस्टर हो रही है तो टिकटें भी धड़ाधड़ बिक रही होंगी, राइट? रॉन्ग। मैं तुम्हें दिल्ली और मुंबई के टॉप सिनेमा में इस फिल्म के वेडनेसडे बुकिंग्स के चार्ट्स दिखाता हूं एंड दिस विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। ये है सीवुड मुंबई का चार्ट जहां पे बुकिंग दिखाते हैं आपको सारे के सारे। जब भी आप टिकट बुक कराने जाते हैं 90% सारे के सारे शोज खाली हैं। ये है पीवीआर साकेत, बुकिंग करने जाएंगे तो आपको वही दिखेगा, सारे के सारे शोज 90 to 95% खाली हैं। एक बारी को मैं ये मान लेता हूं कि फिल्म ने फ्राइडे टू संडे कमाया, लेकिन मंडे से लेके अब तक कहीं पर भी 5 से 10% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी नहीं है। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी सैकमिल्क ने ही अपने डेटा में रिपोर्ट करा है, देख लो। इसका एक और बहुत एविडेंट प्रूफ है और वो ये है कि कुछ सिनेमा हॉल्स जो इस फिल्म के 5 शोज चला रहे थे फ्रॉम फ्राइडे टू संडे जब ये रिलीज हुई थी, अब दे हैव ब्रोकन इट डाउन टू ईदर 50% और कुछ तो एक ही शो चला रहे हैं दिन भर का। अब बुकिंग्स में तुम्हारे को एक पैटर्न दिखाता हूं व्हिच विल अगेन ब्लो योर माइंड। हर थिएटर में कितनी टिकटें बुक हैं, जब भी हमने जाके ये सीट मैप चेक करा तो हमारे को हर जगह एक रो हमेशा फुल मिली। ये है मुंबई का थिएटर, देखो एक रो फुल है, यही वाली 7, 8, 10 टिकटें बिकी हुई हैं, सारी सीटें एक ही लाइन में। सेम फॉर दिल्ली, सेम रो, एक ही रो में खरीदी हुई है सारी टिकटें। नोएडा के भी मैसिव थिएटर्स में यही है, कुछ ही सीटें हैं एक ही लाइन में बिकी हुई हैं और बस यही बिकी हुई है, बाकी थिएटर 95% खाली। अब ये क्या है पैटर्न और ये पैटर्न क्या बताता है, आप खुद समझदार है, समझ जाइए। और जो मजाक चल रहा है प्रिंट मीडिया में इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, ये फिल्म, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा के हिसाब से इस फिल्म के एक्टर मिस्टर टीएस के करियर की 3rd लोएस्ट अर्निंग फिल्म है। और ये छपवा कैसे रहे हैं इस न्यूज को, वो दिखाता हूं मैं तुम्हारे। इस आर्टिकल में ये छपवाया गया है कि ये फिल्म 7th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है टीएस के करियर की। ये तो वही बात हो गई कि बच्चा फर्स्ट आया लेकिन कहां से, पीछे से। आर्टिकल में इस फिल्म की कलेक्शन का कंपैरिजन कराया जा रहा है किस फिल्म की कलेक्शन के साथ जो खुद एक बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस डिजास्टर प्रूव हुई और अभी रिसेंटली आई थी। नाम है सन ऑफ सरदार। 130 करोड़ के बजट पे बनी सन ऑफ सरदार 66 करोड़ में सिमट गई थी। ये हेडलाइन देखो, लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ सन ऑफ सरदार बीटन बाय दिस फिल्म ऑलरेडी। इस फिल्म के एक्टर टीएस का पोस्ट पैंडेमिक एरा बना दिया है आर्टिकल्स में। ये आर्टिकल बोल रहा है जस्ट 24 करोड़, बस 24 करोड़ रुपए ये अवे है फ्रॉम बीइंग व्हाट पोस्ट पैंडेमिक एरा जो है टीएस का, उसकी नंबर 1 ग्रोसर बनने के लिए करियर। ऑलमोस्ट पूरे के पूरे प्रिंट मीडिया में इस फिल्म की कलेक्शन के बारे में, रिलीज के बारे में, हाइप के बारे में जो फेक आर्टिकल्स छपे हैं ना, उनमें बस एक न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, जिसका डेटा, हमारे डेटा जो हमने सैकमिल्क से निकाला है उससे मैच करता है। और उनका ये वाला आर्टिकल, मैं इसका लिंक लगा दूंगा पिन कमेंट में, इसको पढ़ के देख लेना, वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। गेटी गैलेक्सी पर भीड़ लगवा दी और 1-2 वीडियो बना के वो टटपूंजिया रिव्यूअर्स को पकड़ा दी और साथ ही वो टटपूंजिया मीम पेजेस को पकड़ा दी और वो रगड़ के चला रहे हैं सिर्फ। 500 रुपए एक लार्ज पॉपकॉर्न और 2 टिकटें देकर ऐसे लोगों को ये खाली थिएटर में नचवा के ऊपर कैप्शन डाल रहे हैं दैट पब्लिक एंजॉयिंग दिस। अबे एक है वो पूरे थिएटर में। इस फिल्म का एक्टर टीएस मंदिर टू मंदिर जा रहा है और कैमरामैन के साथ जा रहा है, पूरा भैया पूरा सूट वूट पहनकर वो गए हुए हैं, शेरवानी डालकर हर मंदिर से मंदिर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हिट होने की सक्सेस में भगवान शिव के भक्त बन गए हैं। ये देखो, ये गदर की वीडियो है। अब इसके अंदर लोग बावले हो रहे हैं। ऊपर कैप्शन क्या डाल रखा है, B4 का बता दिया इसको, ये फिल्म की है ही नहीं, जबकि ये इतना सारा पैसा और इतना कम दिमाग जो इस फिल्म की फेक हाइप बनाने में, लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने में, कॉपीराइट देकर उनको गिराने में लगाया है ना, इतना पैसा और इतना मन अगर अच्छी स्टोरी लिखने में, अच्छा एक्शन कोरियोग्राफ करने में, अच्छी फिल्म बनाने में लगा देते ना, तो आज ये नहीं करना पड़ता। फिल्म के जेन्युइन रिव्यूज को नेगेटिव रिव्यूज टैग करके बता देते हैं। 4 चूतिया आपको इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे आज या कल के बीच में, जो बोल रहे हैं नेगेटिविटी फैलाने आ गए, नेगेटिविटी। जस्ट हाउ बिग एंड इन्फ्लेटेड इज योर ईगो? कैन यू नॉट सी दैट इट इज नॉट द रिव्यूज, इट इज द पीपल हु इज फेड अप। इसीलिए वो आपकी फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं। इनका सिंपल सा थॉट प्रोसेस मैं बताता हूं आप। इनको ये बात पता है कि इनकी पॉकेट्स बहुत डीप है, इनके पास पैसा बहुत है, और आज से 2-3 साल पहले तक यूट्यूब रिव्यूज को ये अपनी मैथ में इक्वेट भी नहीं करते थे। लेकिन अब जब लोग यूट्यूब रिव्यूज में सच देख रहे हैं फिल्म के बारे में, तो ये लोग तम
एकदम आ गए और इनको पता है कि ये कुछ कर तो सकते नहीं, तो करेंगे क्या, अगर हमने इनकी फिल्म में से कोई मटेरियल, कोई पोस्टर उठा लिया तो कॉपीराइट स्ट्राइक ये दे देंगे, क्योंकि यही इनको पता है एक लूप होल है जो एक्सप्लॉइट करके धमकाया जा सकता है क्रिएटर्स को। और हां जनाब, अगर आप अपने पैसे के नशे में इंडियन लॉ को भूल गए हैं तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, देयर इज नो फेयर यूज, देयर इज ओनली फेयर डीलिंग। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को तुमने कॉपीराइट स्ट्राइक देके उनके चैनल उड़वाने की कोशिश करी है ना पोस्टर्स के बेसिस पर, वो गलत है। अगर वो चैलेंज करेंगे तो वो केस जीत जाएंगे। तानाशाही तो बड़े बड़ों की नहीं चली। और मियां आप तो फिर भी बेतकल्लुफी के साथ एक चप्पल छाप फिल्म को अच्छा बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जनता सब देख रही है। एंड आई फर्मली बिलीव कि इनको ये बात पता है, तो ये करते क्या है कि ये बैक टू बैक 2 से 3 स्ट्राइक मार देते हैं ताकि सामने वाले का मोराल ही टूट जाए। क्योंकि यार कोई भी, हम सब क्रिएटर्स ने मेहनत करके अपने करियर्स बनाए हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, तो ये धमकाते कैसे हैं कि तुम्हारा पूरा चैनल ही उड़वा देंगे। एक ही साल के अंदर इस प्रोडक्शन हाउस ने बैक टू बैक डिजास्टर्स दिए हैं और इनके अंदर जो ये पेंट अप गुस्सा है ना, ये निकल किस पे रहा है, हम रिव्यूअर्स पे। सूरज कुमार को इन्होंने ये बोला लीगल नोटिस में कि तूने लैंग्वेज गलत यूज करी है इसलिए हमने तेरे को स्ट्राइक दी, लेकिन दीक्षा शर्मा फिल्मी इंडियन ने तो कोई भी गलत लैंग्वेज यूज नहीं करी। और चंदू चैंपियन के रिव्यूज पे दोनों ही क्रिएटर्स को क्यों स्ट्राइक दिए गए, वो तो पॉजिटिव थे। अपनी ही फिल्मों के अच्छे रिव्यूज पर भी उन क्रिएटर्स को इसलिए स्ट्राइक मिली क्योंकि इनको 3 स्ट्राइक लगानी है। 2 स्ट्राइक के बाद इनकी लीगल टीम को अच्छी तरह से पता है कि भैया क्रिएटर अपने आप ही कांप जाएगा, हाथ जोड़ देगा, रिव्यू नहीं डालेगा हमारी फिल्म का। ये वीडियो मैं यहां पे रो पीट के किसी से मदद की गुहार लगाने के लिए नहीं बना रहा। माय राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, एंड भगवान की दया से वो राइट्स एक्सरसाइज करने का सक्षम मैं रखता हूं। और हमें रिव्यूज में क्या लैंग्वेज यूज करनी चाहिए और क्या नहीं, ये तुमसे हम नहीं पूछेंगे, तुम हमें नहीं बताओगे ये बात। क्या तुम हमारे से पूछते हो अपनी चप्पल छाप फिल्में बनाने से पहले? और अगर अब मेरी ये वीडियो आने वाले दिनों में टर्मिनेट होती है या फिर मुझे लीगल पे लीगल नोटिस देख के हरास करा जाता है, देन आई वुड पर्सनली लव टू सी यू इन द कोर्ट। और ये रिक्वेस्ट मैं हर उस रिव्यूअर से करूंगा क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, बाकी आपकी इच्छा है। डू नॉट बैक डाउन। मैं उन रिव्यूअर से बात नहीं कर रहा, उन टटपूंजियों से बात नहीं कर रहा जो 3-3, 4-4 मिनट की पूरी वीडियो बना के बताते हैं कि एवरेज है फिल्म। डरोगे तो और डराया जाएगा, दबोगे तो और दबाया जाएगा। मैं चलता हूं और मिलूंगा तुम्हारे को अगली वीडियो में। इस वीडियो के बारे में तुम्हारा क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।